हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस लेसन प्लान को और टॉपिक है प्लास्टिक। ये क्लास 8th के लिए लेसन प्लान है। तो लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पाठ्य योजना और यहाँ पे आप डालेंगे पाठ्य योजना संख्या। फिर आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, लेफ्ट, राइट और मिडिल सेक्शन। लेफ्ट में आपका रहेगा दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम। क्लास 8th के लिए प्लान है तो ये क्लास 8th यहाँ पे लिखेंगे। मिडिल में है विषय, उपविषय और प्रकरण। विषय है हमारा विज्ञान, उपविषय है रसायन विज्ञान, प्रकरण है प्लास्टिक। और जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर राइट हैंड साइड में आपका रहेगा अवधि, वर्ग और चक्र। ये आपका 35 मिनट के लिए प्लान बना हुआ है। बाकी सेक्शन और पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य में हमें विज्ञान के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनको लिखना है कि विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा छात्र छात्राओं को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। थर्ड पॉइंट है छात्र छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास करना। फिफ्थ है छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य की। ये जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके क्या उद्देश्य है, तो उसमें हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा प्लास्टिक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा प्लास्टिक के प्रकारों को भी जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य की हेडिंग में लिखेंगे छात्र छात्रा प्लास्टिक के विषय में बता सकेंगे और छात्र छात्रा प्लास्टिक के प्रकारों में अंतर भी कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी क्रियात्मक उद्देश्य की। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा दैनिक जीवन में प्लास्टिक की उपयोगिता को समझ सकेंगे और छात्र छात्रा प्लास्टिक के प्रकारों को भी पहचान सकेंगे। तो ये विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत 3 उद्देश्य थे, भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक। इन तीनों को लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की, जिसमें हमको लिखना है रोलर बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। अगर कोई आप चार्ट मॉडल दिखा रहे हैं तो आप उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान की। यहाँ पे छात्र छात्राओं को प्लास्टिक के विषय में सामान्य जानकारी है, ये हमें लिखना होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों को थोड़ा बहुत पता है। तो ये पूर्व ज्ञान हो गया। फिर लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो है प्रस्तावना, जहाँ पे हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन के जो आंसर देते हैं उसी से रिलेट करके एक नया क्वेश्चन बनाते हैं और अपने न्यू टॉपिक से उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और यहीं पे हम अपना टॉपिक भी बच्चों को बताते हैं कि वो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो प्रस्तावना में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन और लास्ट वाले में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया। पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाएगा दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे कुर्सी, बाल्टी, मग, ब्रश और पेन आदि, जो कुछ भी वो बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसमें प्लास्टिक होगी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कुर्सी बाल्टी किससे बनी होती है। बच्चे बताएंगे कुर्सी और बाल्टी वगैरह प्लास्टिक की बनी होती है। फिर हम पूछेंगे प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो बच्चे इस चीज को नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा निरुत्तर हो जाएंगे। फिर हमारा उद्देश्य कथन की हेडिंग रहेगी और यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे बच्चों आज हम प्लास्टिक के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। फिर हमारा रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी एक टेबल बनेगी आपकी जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा किया, फिफ्थ में शिक्षण विधि और 6 में श्याम पटकार। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट, जो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है वो है प्लास्टिक। तो हम विकासात्मक प्रश्न पहले पूछेंगे कि प्लास्टिक द्वारा निर्मित किसी वस्तु का नाम बताइए। बच्चे बताएंगे प्लास्टिक द्वारा निर्मित वस्तु होती हैं खिलौने हो गए, पेन, बाल्टी, बहुत सी चीजें वो बताएंगे। यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर विधि का यूज कर रहे हैं, क्वेश्चनेयर मेथड का। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि पेन गर्म करने पर क्यों पिघल जाता है। तो बच्चे इस चीज को नहीं बता पाएंगे या बताएंगे तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न और छात्र छात्रा निरुत्तर। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणुभार वाली रचनाएं बनाते हैं जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक एक बहुलक है तथा बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं और इस चीज को हम फिगर के थ्रू भी ड्रॉ करके बताएंगे। यहाँ पे हम व्याख्यान विधि का यूज कर रहे हैं और प्रदर्शन विधि का भी यूज कर रहे हैं, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं या फिर अगर ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर व्याख्यान विधि हो जाएगी। तो यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में रैखिक होती है और कुछ में क्रॉसबद्ध होती है। तो यहाँ पे हम
इस चीज़ को लिख के दिखाएंगे कि रैखिक अवस्था में किस तरीके से होगा और क्रॉसबद्ध व्यवस्था में किस टाइप से होगा। तो यहाँ पे हम लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों मेथड का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट आपको अच्छे से सुनेंगे भी और देखेंगे भी कि आप क्या लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टीचिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्लास्टिक की विशेषताएं। तो पहला हम वहीं पे बताएंगे, प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, प्लास्टिक को पुनः चक्रण किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया भी जा सकता है, इसके तार भी बनाए जाते हैं। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हो गई। और फिर प्लास्टिक के प्रकार में थर्ड जो टीचिंग पॉइंट रहेगा उसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि जब प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं तो क्या होता है। तो बोतल का आकार थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये बच्चे बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चनियर मेथड का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कुकर में लगा जो हत्था होता है हैंडल, वो गर्म होकर क्यों नहीं पिघलता। तो बच्चे उस चीज को नहीं बता पाएंगे कि क्यों नहीं पिघलता। बॉटल तो पिघल गई बट ये नहीं पिघला, तो इस चीज को वो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे पीपल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये जो प्लास्टिक है वो दो टाइप्स की होती है। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और देखेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का यूज किया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया गया है कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक के दो टाइप है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। फिर हम बताएंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि ये एक ऐसी प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाती है, थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। और पॉलीथीन एवं पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंटेनर आदि में किया जाता है। यहाँ पे हम इस चीज को लिखते जाएंगे ब्लैक बोर्ड पे। नेक्स्ट टाइप हम बताएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। फिर यहाँ पे बताएंगे यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और सांचे में ढालने के बाद पुनः गर्म करने पर नरम नहीं होती। यहाँ पे भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि का यूज किया जा रहा है और इसके कुछ उदाहरण भी बताएंगे, जैसे बैकेलाइट, मेलामाइन। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत की कुचालक है तथा मेलामाइन आग की प्रतिरोधक है। इसका प्रयोग रसोई के बर्तन, फर्श की टाइल्स आदि में किया जाता है। इस चीज को हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते जाएंगे। फिर हम प्लास्टिक के उपयोग और उसके गुण के बारे में जो हमारा फोर्थ टीचिंग पॉइंट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, स्विच बैकेलाइट के क्यों बनाए जाते हैं और प्लास्टिक के कुछ गुण बताइए। तो बच्चे बता देंगे कि स्विच बैकेलाइट के लिए इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि विद्युत को कुचालक है। इस चीज को हमने पहले ही बता दिया है। और प्लास्टिक के कुछ गुण बताइए, तो इस चीज को फिर बच्चे उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पीपल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि प्लास्टिक जल तथा वायु से क्रिया नहीं करती, धातु से हल्के होने के कारण इनका उपयोग फर्नीचर, वायुयान, चप्पल आदि में किया जाता है। प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होने के कारण बिजली के तार भी प्रयोग किए जाते हैं और नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव में भोजन पकाने हेतु बर्तनों में भी प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पे प्लास्टिक के हम गुण को भी फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरीके से बना के दिखाएंगे कि प्लास्टिक सस्ती है, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है, जल और वायु से क्रिया नहीं करती, हल्की होती है, इसलिए इसका यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। यहाँ पे हमारी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर हम यहाँ पे बोधगम्य में प्रश्न पूछते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए बच्चों को कितना समझ में आया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे, प्लास्टिक किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। थर्ड रहेगा तारों को प्लास्टिक से क्यों ढका जाता है। तो इस चीज को हम बताएंगे। ब्लैक बोर्ड पे हमने जो भी वर्क किया है उस चीज को इस तरीके से हमको शो करना रहता है और आपको लेफ्ट पेज पे इसको पेस्ट करना है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी श्यामपट्ट सारांश और यहाँ पे हमें लिखना होता है श्यामपट्ट सारांश दाएं पृष्ठ पर अंकित है और ये जो आपको अभी ब्लैक चार्ट मैंने दिखाया था ये पोर्शन आपको लेफ्ट पेज पे पेस्ट करना है जहाँ पे भी ये हेडिंग रहेगी। नेक्स्ट आपका रहेगा निरीक्षण कार्य। यहाँ पे छात्राध्यापिका छात्रा को श्यामपट्ट पर लिखा कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पुनरावृत्ति प्रश्न की। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहला रहेगा प्लास्टिक एक डैश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक विद्युत की डैश होती है और थर्ड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण डैश और डैश है। लास्ट में आपका रहेगा गृह कार्य। गृह कार्य में यहाँ पे होमवर्क दिया है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ उदाहरणों की सूची बनाइए। तो ये बच्चे घर पे थोड़ा सा डिस्कवर करेंगे कि कौन सी प्लास्टिक किस में आती है,
और उसको वो टेबल बना के शो करेंगी। लास्ट में, सबसे लास्ट में आपका रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, जहाँ पे आपके ऑब्जर्वर आपको प्लान चेक करेंगे और साइन करेंगे। तो इस तरीके से ये प्लान आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्लान बनाया जाए। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।